So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to World Football and FIFA World Cup 2022. You can get all updates like match report, lineup for every game, live ticker and head-to-head features. You can pick your favorite team and push notification button on so you will get all latest update of your team. Also you can pick your favorite player to follow their current and previous performances. So download one football app, get the link in the description. नमस्कार। तो आज मैं थोड़ा सा एक गंभीर मामला है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी भी है, जो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं करियर से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से रिलेट करता है कि एक प्लेयर की लाइफ में क्या क्या चलता है जब वो स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहा है, तो उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही, माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है और किस तरह के फैसले वो लेता है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे इस बात को करना पड़ रहा है। तो हाल ही में बताता हूँ, मेरे शहर में, मतलब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मैं आता हूँ, तो मेरे शहर में एक इंडियन टीम की बास्केटबॉल प्लेयर थी। ठीक है, मतलब थी, मतलब कि अब वो नहीं रही। केवल 17 साल की उम्र थी उनकी और उनका नाम था प्रार्थना। और हाल ही में उन्होंने फीबा एशिया कप जो होता है ना बास्केटबॉल का, उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थी। और एशिया कप में जॉर्डन के खिलाफ मैच खेलते हुए उनको लिगामेंट की इंजरी हुई थी। ठीक है, तो इंजरी के बाद से वो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग वगैरह भी देने लग गई थी, लेकिन उनका जो ड्रीम था कि मेरे को खेलना है, क्योंकि एज केवल 17 साल थी, तो 17 साल की एज में किसी प्लेयर को घर पर बैठना पड़ जाए तो बहुत बुरी बात होती है। तो उनके माइंड में यही सब चीज़ें चल रही थी, उनका करियर क्या होगा, वो कभी आ पाएगी या नहीं, ये काफ़ी, मतलब उनका माइंड जो था एकदम खतरनाक लेवल पे जा चुका था। और उसके बाद फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जीना नहीं चाहती। तो एक टैलेंटेड प्लेयर थी और पोटेंशियल था उनमें, एज भी कम थी, इंडियन टीम में वैसे ही खेल रही थी, तो बहुत एक नायाब खिलाड़ी थी बास्केटबॉल टीम के लिए, इंडियन वुमेन्स टीम के लिए। तो उस प्लेयर को हमने खो दिया। तो आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ बास्केटबॉल से नहीं, ये पूरे स्पोर्ट्स से रिलेट करती है ये चीज़, साइकोलॉजिकल जो बात है। क्योंकि आपने देखा है कि एजुकेशन में भी लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी कई कर रहे हैं। मैं मेनली यहाँ फुटबॉल को लेकर चल रहा हूँ, तो फुटबॉल में भी हमने पहले सुसाइडल केस जो है वो देखे हुए हैं। गोवा के एक प्लेयर थे, 21 साल के, केवल स्पोर्टिंग क्लब डी गोवा के प्लेयर, तो मतलब मेंटली किस चीज से गुजर रहा होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। अभी 2021 की बात है, मध्य प्रदेश की एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी, 25 ईयर्स ओल्ड केवल। तो ये सब चीजें क्यों करना पड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं हम जो है प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली मतलब कि उनको अवेयर नहीं कर पा रहे। जो प्लेयर्स है वो करियर का प्रेशर या अदर प्रेशर जो है बहुत ले रहे हैं माइंड पे, और उनको कोई समझाने वाला, उनको कोई मेंटली जो है सही कर पाए वो कोई है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम्स जो है, अभी तो कई टीम्स जो है साइकोलॉजिस्ट को हायर करती है, क्योंकि अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी आ रहा है जैसे यूरोप में होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेट लेवल की टीम्स बनती है उसमें भी साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है कि वो प्लेयर्स के साथ बातें करें, प्लेयर्स को समझाएं, प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को समझें, उनको उसका सॉल्यूशन बताएं। ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है। छोटे छोटे क्लब लेवल पर भी जरूरी है, मतलब जो रजिस्टर्ड क्लब होते हैं वहां पर भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही कोई प्रोफेशनल आना चाहिए, मतलब कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो मेंटरशिप कर पाए। अभी एक और चीज क्या होता है कि मैंने जो पहले बोला कि मेडिकल इंश्योरेंस आप लेके रखिए। अभी जैसे प्रार्थना जिसने हमारे यहाँ पर जो सुसाइड किया, अगर उसके पास मेडिकल इंश्योरेंस होता तो लिगामेंट की सर्जरी कर पाती, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे दे सकती थी। लेकिन वो है ना, तो ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा? ये अवेयरनेस हमको लाना पड़ेगा कि प्लेयर्स को मेडिकल इंश्योरेंस बहुत मस्ट है, क्योंकि इंजरीज कभी भी हो सकती है और जो ACL वगैरह की सर्जरी होती है वो बहुत महंगी होती है। तो इसलिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस तो मस्ट रखना है। और दूसरी बात ये कि प्लेयर्स जो है वो बस खेल रहे हैं, करियर में क्या करना है, कैसे स्टेप्स लेना है, कैसे टारगेट्स बनाना है, ये बिना कुछ सोचे ही बड़े चले जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 12-13 साल के बच्चे को ये सोचना है कि मेरा करियर कैसे बनेगा, मेरा स्टेप बाय स्टेप कैसे जाऊंगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक 17-18 साल के प्लेयर को अपना रोड मैप बनाना चाहिए कि उसको लाइफ में कैसे जाना है, और ये भी सोच के चलना चाहिए कि लाइफ में अगर कभी ऐसा मोड़ आ गया कि जहाँ पे उसको स्पोर्ट में वो आगे नहीं जा पा रहा है, कोई इंजरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन क्या है ये भी सोच के चलना पड़ेगा। मैं मेरी लाइफ का उदाहरण देता हूँ। मेरी लाइफ में मैंने पहले सोच के रखा था अगर मुझे कभी कोई इंजरी हो गई, कभी मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो मैं दूसरी चीज़ें करूँगा। तो ये मुझे पता था, इसलिए आज मुझे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे कई प्लेयर्स है जो इंजर्ड हो जाते, कुछ हो जाता है उनकी लाइफ में, तो दूसरा उनके पास कुछ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत मेंटली जो है बहुत खतरनाक स्टेज में चले जाते हैं और उनको कभी कभी सुसाइड भी करना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा तंगी आ जाती है, कभी बहुत सिचुएशन हो जाती है ना, मानसिक हालत उनकी बिल्कुल खराब सी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आती है? क्योंकि एक वो सोचते नहीं है अपने करियर को लेके, बस खेल रहा है, जो चल रहा है भाई, लाइफ है, अपनी लाइफ को सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप चले जा रहे हैं,
है ना। अगर मान लो कभी किसी स्टेज में कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे। अभी जैसे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं, आपको पता है ना, उनके एजेंट्स जो होते हैं कई उनकी इन्वेस्टमेंट लगा के रखते हैं, कहीं कहीं उनका एक अदर वर्क भी चलाते हैं, उनको बिजनेस के ऑप्शंस देते हैं कि आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं साइड में। ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं वो लोग, ताकि इन केस कभी फ्यूचर में कुछ हो जाए, और रिटायरमेंट तो लेना है एक टाइम पे, तो उसके बाद पोस्ट करियर क्या करेंगे, तो सेकेंडरी ऑप्शन को बना के रखते हैं। मतलब प्रोफेशनल प्लेयर्स भी आप देख सकते हो, रोनाल्डो कितने बिजनेस, आज अगर फुटबॉल नहीं खेले तो भी बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, मेसी के भी है। तो ये बड़े प्लेयर्स के भी, अपने इंडिया में भी प्लेयर्स के हैं, है ना, साइड में कुछ कुछ खोल, कोई अपना रेस्टोरेंट में, कोई होटल में, कहीं ना कहीं पैसे फंसा के रखते हैं सब प्लेयर्स भी। तो ऐसे आपको भी, जब आप प्रोफेशनल नहीं बने उसके पहले आपको ये सोच के चलना है कि अगर आप प्लेयर इन केस आप उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए तो सेकेंडरी आपके पास क्या रहेगा। तो इसलिए आपको एजुकेशन तो मस्ट रखना है कि इन केस आपको कुछ हो जाए तो एजुकेशन अच्छा रहेगा, तो उसके बेस पे आप जॉब कर सकते हैं, कुछ तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट रहा तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कुछ तो करोगे ना, ज्ञान रहेगा तो, सोच के चलोगे तो। लेकिन कुछ बिना सोचे समझे चलोगे और इन केस कुछ हो जाए एक्सीडेंटली, तो आप तो क्या करोगे फिर, एकदम से मानसिक हालत आपकी एकदम खतरनाक हो जाएगी, बेकार सी। आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, आपको भी प्रॉब्लम होगी, सबको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि एक तो जो टीम्स है, टीम्स को बच्चों से लेकर बड़ों तक को सबको साइकोलॉजिस्ट के अंडर उनको, है ना, हर महीने में कभी कभी उनके साथ काउंसलिंग करना चाहिए, ताकि प्लेयर्स किस स्टेज से गुजर रहा है उनको पता रहे। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से उस चीज़ का निराकरण कर सकता है। तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। कई टीम में इस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है, बाकी मोस्टली टीम में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती है। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 17 साल की लड़की ने सुसाइड किया, मतलब वो तो मैच्योर भी नहीं हुई थी सही से, उसने सुसाइड कर लिया, कितना बड़ा कदम। तो उसको कोई समझाने वाला, सही से समझाने वाला नहीं था ना। एक होता है, देखिए, कोच जो होता है, कोच आपकी मेंटरशिप दे सकता है, आपको बहुत अच्छी चीज समझा सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है कि आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं गलत, उनको भी वो सॉल्व करके देता है। तो ये कई केसेस में साइकोलॉजिस्ट करते हैं, कई केसेस में कोई ऐसा इंसान होता है आपकी लाइफ में जो शायद आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो ऐसे, मतलब ये मेरा मानना है कि ये चीज होना चाहिए। और करियर के बारे में प्लेयर्स को, जो भी कोचेस है, अपने प्लेयर्स से आप बातें करिए। और करियर के बारे में तो हर कोचेस को अपने जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ बात करना चाहिए कि आपकी लाइफ में आगे ये हो सकता है, वो हो सकता है। उनको सही गाइडेंस देना चाहिए, स्टडी के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ पढ़ाई मत कर, खेल में तो हो ही जाएगा। सही चीज बताइए उनको, क्योंकि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनकी फैमिली को भी उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, और आपका क्या है, आपका कुछ जा रहेगा। इसलिए ये कोचेस की भी जिम्मेदारी है, टीम में जो मैनेजमेंट होता है उसकी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। स्कूल में भी है जिम्मेदारी है कि स्कूल में भी बच्चों को किस तरह से ये चीज़ों को बताया जाता है कि करियर का जो प्रेशर है, या आगे आप बढ़ रहे हो तो आपके ऊपर करियर का प्रेशर आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे लाइफ में अपने प्लान्स बनाना है। ये सब चीज़ें जो है प्लेयर्स को बताई जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स खोए ना। 21 ईयर का जो लड़का था स्पोर्टिंग क्लब डी गोवा का, वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर था, मतलब वहाँ के लोगों का भी कहना है वो आगे अच्छा कर सकता था, वो भी नहीं रहा। जो मेरी 17 साल की, जो मेरे शहर की जो प्लेयर है बास्केटबॉल इंडिया टीम की, वो सोचिए कितना लंबा करियर आगे जा सकता था अगर उसकी एसीएल इंजरी ठीक हो जाती। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत फैल रहा है, मतलब लोग करियर वरियर के चक्कर में बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना हो, छोटे छोटे बच्चे लोग ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हर टीम में, मतलब स्टेट लेवल की टीम्स जो होती है, मैं ये नहीं बोल रहा हर छोटे छोटे लोकल क्लब में साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। जैसे स्टेट लेवल पे जब टीम बनती है, एमपी की टीम बनी, छत्तीसगढ़ की टीम बनी, है ना, स्कूल गेम्स खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट के अंडर उनका थोड़ा सा काउंसलिंग करो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बातें करो उनसे, मतलब स्पोर्ट्स को लेके क्या सोच रहे हैं, करियर कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों की बातें होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर मैं होता तो जरूर इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देता। तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैं, क्योंकि पर्सनली अगर आप बोलेंगे तो मैं जो भी प्लेयर्स मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे हर चीज़ की बातें करता हूँ। करियर में क्या सोचा है आपने, कैसे आगे बढ़ोगे आप, इसमें नहीं हुआ उसमें क्या करोगे, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी जो है सिर्फ खेल में ही आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो हर जिंदगी के हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि कल को वो किसी ऐसी स्थिति में फंसे तो खुद से निकल पाए, उसको वहां से निकलने का रास्ता खुद उसको दिखे। तो इसलिए प्लेयर का जो है सर्वांगीण विकास बोलते हैं ना अपन, की हर चीज से विकास होना चाहिए, एजुकेशन में भी, खेल में भी, उसको मेंटली भी हमको ग्रो करना है। तो ये सब चीजें होना चाहिए, तो ये कोच की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यही चीज मैं आज की वीडियो में कहना चाहता था, जो मुझे एक सीरियस मामला लगता है। तो आप इस पर आपकी क्या राय देना चाहेंगे जरूर दीजिए। और आपके इधर भी ऐसे कोई केसेस हुए हैं क्या कि प्लेयर्स ने, है ना, मेंटल थोड़ा सा प्रेशर के कारण कुछ गलत कदम उठाए हुए, अगर ऐसे आपके इधर भी हुए तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि कैसे हम प्लेयर्स की साइकोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं कि वो इस तरह के प्रेशर्स को झेलना सीखे। जो भी आपके पास इस तरह के आइडियाज हो जरूर आप कमेंट में लिख के बताइए। और देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर आप एक प्लेयर हो, आप कोई स्ट्रेस से गुजर रहे हो, आपको कोई मेंटली कोई प्रेशर हो, तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, हम मिलकर उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके आसपास भी कोई प्लेयर हो, या आपकी टीम में कोई प्लेयर हो, या कोई नॉर्मल इंसान भी हो, अगर वो किसी ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, तो आप
आप प्लीज उनसे बात करिए, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा गाइड कीजिए, ठीक है। ये क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।